पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 28। मंदिर निर्माण का आदेश। दाऊद ने इजरायलियों के सब नेताओं, वंशों के अध्यक्षों, राजा की सेवा में नियुक्त विभागों के अधिकारियों, सहस्त्रपतियों, शतपतियों, सारी राजकीय संपत्ति और ढोरों के भंडों के अधिकारियों, अपने पुत्रों, राजमहल के पदाधिकारियों, योद्धाओं और वीर सैनिकों सबको यरूशलेम में एकत्र किया। राजा दाऊद ने खड़े होकर कहा, मेरे भाइयों और मेरी प्रजा, मेरी बात पर ध्यान दो। मैं बहुत चाहता था कि प्रभु के विधान की मंजूसा के लिए एक भवन बनवाऊं, जो हमारे ईश्वर का पावदान हो, और मैंने निर्माण के लिए तैयारियां भी की थी। परंतु ईश्वर ने मुझसे कहा कि तुम मेरे नाम पर मंदिर नहीं बना सकोगे, क्योंकि तुम योद्धा हो और तुमने खून बहाया है। प्रभु इज़राइल के ईश्वर ने मेरे सारे कुटुंब में मुझे इसलिए चुना कि मैं सदा के लिए इज़राइल का राजा बनूं। उसने यूदा को नेता चुना और यूदा के घराने में से मेरा परिवार चुना, और मेरे पिता के पुत्रों में उसने मुझे सारे इज़राइल का राजा बनाने की कृपा की है। फिर उसने मेरे सब पुत्रों में प्रभु ने मुझे बहुत से पुत्र दिए हैं। मेरे पुत्र सुलेमान को चुना है कि वह प्रभु के राज्य के सिंहासन पर बैठकर इज़राइल पर शासन करे। उसने मुझे यह वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र सुलेमान मेरा मंदिर और मेरे प्रांगण बनवाएगा, क्योंकि मैंने उसे अपना पुत्र बनाना और उसका पिता होना स्वीकार किया है। यदि वह आज की ही तरह निष्ठापूर्वक मेरी आज्ञाओं और आदेशों का पालन करता रहेगा, तो मैं उसका राज्य सदा के लिए बनाए रखूंगा। इसलिए अब सब इज़राइलियों के सामने, प्रभु के समुदाय के सामने और हमारे ईश्वर के सुनने में मैं तुम लोगों से कहता हूँ, प्रभु अपने ईश्वर की सब आज्ञाओं का पालन करने का ध्यान रखो, जिससे इस सुंदर देश पर तुम्हारा अधिकार बना रहे और तुम इसे अपने वंशजों को उत्तराधिकारी स्वरूप सदा देते जाओ। और मेरे पुत्र सुलेमान, तुम अपने पिता के ईश्वर पर श्रद्धा रखो, सारे हृदय और सारे मन से उसकी सेवा करो, क्योंकि प्रभु सबों के हृदय की थाल लेता और सबों के अंतरतम विचार पहचानता है। यदि तुम उसे ढूंढोगे तो वह तुम्हें मिलेगा, और यदि तुम उसे छोड़ दोगे तो वह भी तुम्हें सदा के लिए त्याग देगा। ध्यान रखो, ईश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम उसके मंदिर के रूप में एक भवन बनवाओगे। दृढ़ बने रहो और कार्य प्रारंभ करो। इसके बाद दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के द्वार मंडप, उसके भवनों, उसके भंडारों, ऊपरी और भीतरी कमरों तथा प्रायश्चित फलक के स्थान का नक्शा दिया। फिर दाऊद ने प्रभु के मंदिर के प्रांगणों, उसके चारों ओर के उपभवनों, ईश्वर के मंदिर के कोषों और पवित्र वस्तुओं के कोषों के विषय में अपने मन में जो योजना बनाई थी, उसका नक्शा सुलेमान को दिया। उसने याजकों और लेवियों के दलों, प्रभु के मंदिर में उनके सेवा कार्यों की योजना की व्यवस्था तथा प्रभु के मंदिर की सेवा के सब पात्रों के संबंध में सुलेमान को समझाया। उसने सेवा में प्रयुक्त होने वाले सोने के सब पात्रों के लिए आवश्यक सोना उसके सुपुर्द किया, और सेवा में प्रयुक्त होने वाले चांदी के सब पात्रों के लिए आवश्यक चांदी, फिर सोने के दीववृक्ष और उनके साथ की दीवटों की तौल के अनुसार सोना, और इसी प्रकार चांदी के दीववृक्षों और उनके साथ सेवा में उपयोग में आने वाली प्रत्येक दीवट की तौल के अनुसार चांदी। फिर उसने भेंट की रोटियों की दोनों मेजों के लिए सोना दिया, और चांदी की मेजों के लिए चांदी, कांटों, कटोरों और प्यालों के लिए शुद्ध सोना दिया, और उनकी तौल के अनुसार सोने के पात्रों के लिए सोना तथा चांदी के पात्रों के लिए उनकी तौल के अनुसार चांदी। फिर उसने धूप वेदी के लिए उसकी तौल के अनुसार शुद्ध सोना दिया। उसने रथ अर्थात प्रभु के विधान की मंजूसा के ऊपर अपने पंख फैलाए हुए सोने के केरूबों का नमूना भी दिया। दाऊद ने कहा, यह सब प्रभु के हाथ के लेख में निरूपित हैं। उसने मुझे कार्य का पूरा नक्शा समझाया है। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से फिर कहा, दृढ़ बने रहो, साहसपूर्वक यह कार्य प्रारंभ करो, मत डरो और निराश न हो,
क्योंकि प्रभु ईश्वर मेरा ईश्वर तुम्हारे साथ है। जब तक प्रभु के मंदिर के सारे सेवा कार्य समाप्त न हो जाएं, तब तक वह न तुम्हें छोड़ेगा और न तुम्हारा परित्याग करेगा। देखो, प्रभु के मंदिर के सब सेवा कार्यों के लिए याजकों और लेवियों के दल तैयार हैं। हर प्रकार के कार्य में निपुण कारीगर स्वेच्छा से समस्त निर्माण करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। नेता और सब लोग इस कार्य के लिए तुम्हारे आदेशों का पालन करेंगे। अध्याय 29। दाऊद द्वारा निजी कोष की भेंट। इसके बाद राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, ईश्वर ने मेरे पुत्र सुलेमान को ही चुना। वह अभी छोटा और अनुभवहीन है, और यह काम बड़ा है। यह भवन किसी मनुष्य के लिए नहीं बल्कि प्रभु ईश्वर के लिए है। इसलिए मैंने यथाशक्ति अपने ईश्वर के मंदिर की स्वर्ण वस्तुओं के लिए स्वर्ण, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, कांसे की वस्तुओं के लिए कांसा, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी इकट्ठी की है। मैंने सुलेमानी मणियाँ और खांचे में बिठाई जाने वाली मणियाँ, विभिन्न प्रकार के नग, प्रत्येक प्रकार के बहुमूल्य पत्थर और बहुत सा संगमरमर एकत्रित किया। मैंने पवित्र मंदिर के लिए जो कुछ एकत्र किया था, इसके अतिरिक्त मैं अपने ईश्वर के मंदिर के प्रेम से प्रेरित होकर उसके लिए अपनी निजी सोना और चांदी देता हूँ। 3,000 मन सोना अर्थात ओफिर का सोना, 7,000 मन शुद्ध चांदी, जिससे मंदिर की द्वारें मढ़ी जाएं, और कारीगरों द्वारा बनाई जाने वाली सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी। आज प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए और कौन तैयार है? अध्यक्षों द्वारा विभिन्न भेंटें। तब घरानों के मुखिया, इज़राइली वंशों के अध्यक्ष, सहस्त्रपति, शतपति और राजकीय सेवा के पदाधिकारी आगे बढ़े और उन्होंने स्वेच्छित दान चढ़ाए। उन्होंने प्रभु के मंदिर के निर्माण के लिए 5,000 मन सोना, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, 10,000 मन चांदी, 18,000 मन कांसा और 1,00,000 मन लोहा दिया। जिन जिन लोगों के पास मणियाँ थीं, उन्होंने प्रभु के मंदिर के कोष के लिए उन्हें गिरशोनी यहीएल को दे दिया। जनता उनकी उदारता से बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि उन लोगों ने सारे हृदय से प्रभु को दान दिए। राजा दाऊद को भी प्रसन्नता हुई। दाऊद का धन्यवाद। तब दाऊद ने सारी सभा के सामने प्रभु को इन शब्दों से धन्यवाद दिया, हमारे पिता इज़राइल के प्रभु ईश्वर, तो सदा सर्वदा धन्य है। प्रभु, तुझे प्रताप, सामर्थ्य, महिमा, विजय और स्तुति, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में और पृथ्वी पर है वह तेरा है। प्रभु, राज अधिकार तेरा है, तो सब शासकों से महान है। धन और सम्मान तुझसे मिलता है, तो समस्त सृष्टि का शासन करता है। तेरे हाथ में सामर्थ्य और बल है, तू लोगों को महान और शक्तिशाली बनाता है। हमारे ईश्वर, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। मैं कौन हूँ, मेरी प्रजा क्या है, जो हम में इतनी भेंट चढ़ाने का सामर्थ्य रहा हो? सब तुझसे ही मिला है, और जो तुझसे पाया है, हमने तुझे चढ़ा दिया है। अपने सब पूर्वजों की तरह हम भी तेरे सामने विदेशी और प्रवासी हैं। इस धरती पर हमारा जीवन छाया मात्र है, यहाँ हमारा रहना अनिश्चित है। प्रभु, हमारे ईश्वर, यह सब सामग्री जो हमने तेरे पवित्र नाम पर मंदिर बनाने के लिए एकत्र की है, यह सब तुझसे ही प्राप्त है, सब तेरा ही है। मेरे ईश्वर, मैं यह जानता हूँ कि तू हृदयों की थाह लेता है और हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मैंने सच्चे हृदय से ये सब स्वैच्छित दान अर्पित किए, और अब मैं आनंदित होकर देख रहा हूँ कि यहाँ पर एकत्र तेरी प्रजा भी स्वेच्छा से तुझे भेंट चढ़ा रही है। प्रभु, हमारे पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल की ईश्वर, तू सदा सर्वदा अपनी प्रजा के हृदय में ऐसा मनोभाव बनाए रख और उसका हृदय अपनी ओर अभिमुख कर। मेरे पुत्र सुलेमान को एक ऐसा हृदय प्रदान कर जिससे वह ईमानदारी से तेरी आज्ञाओं, नियमों और विधियों का पालन करते हुए उनके अनुसार आचरण करे और इस भवन का निर्माण करे जिसकी योजना मैंने बनाई है। इसके बाद दाऊद ने सारी सभा से कहा, प्रभु अपने ईश्वर को धन्य कहो,
तब सारी सभा ने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर को धन्य कहा। उसने नतमस्तक होकर प्रभु की आराधना की और राजा को प्रणाम किया। उसने प्रभु के लिए बलि चढ़ाई। दूसरे दिन उसने प्रभु के लिए अधर्य के साथ होम बलियां चढ़ाई। 1000 बछड़े, 1000 मेढ़े, 1000 मेमने और इसके अतिरिक्त सब इज़राइलियों के लिए बहुत सी अन्य बलियां चढ़ाई। उन्होंने उस दिन बड़े आनंद से प्रभु के सामने खाया पिया और दूसरी बार दाऊद के पुत्र सुलेमान को राजा घोषित किया। उन्होंने प्रभु के सामने उसका राजा के रूप में और सदों का याजक के रूप में अभिषेक किया। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद की जगह राजा बना और प्रभु के सिंहासन पर बैठा। वह राजा के रूप में सफल रहा और सारे इज़राइलियों इसके आदेशों का पालन करते थे। सब नेता, वीर योद्धा और राजा दाऊद के सब पुत्र भी राजा सुलेमान के अधीन थे। प्रभु ने सुलेमान को सारे इज़राइलियों की दृष्टि में महान बनाया और उसे ऐसा राजकीय वैभव प्रदान किया जैसा उसके पहले इज़राइल में कभी किसी राजा को प्राप्त नहीं हुआ था। दाऊद का देहांत। यशै के पुत्र दाऊद ने सारे इज़राइल पर राज्य किया। वह 40 वर्ष इज़राइलियों का राजा रहा। उसने हेब्रोन में 7 वर्ष और यरूशलेम में 33 वर्ष शासन किया। लंबा जीवन, वैभव और महिमा भोगने के बाद परिपक्व उम्र में दाऊद की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र सुलेमान उसकी जगह राजा बना। दृष्टा सामुएल, नबी नातान और दृष्टा गाद के ग्रंथों में राजा दाऊद का आदि से अंत तक का इतिहास लिखा है। उनमें उसके राज्य की सब घटनाओं, उसकी शक्ति और उन सब विपत्तियों का वर्णन है जो उस पर, इज़राइल पर और पृथ्वी के अन्य राज्यों पर पड़ी थी। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16। धर्मियों का मार्ग बुराई से दूर रहता है। जो अपने मार्ग का ध्यान रखता वह अपनी रक्षा करता है। घमंड विनाश की ओर ले जाता है और अहंकार पतन की ओर। घमंडियों के साथ लूट बांटने की अपेक्षा विनम्रों के साथ दरिद्रों की संगति अच्छी है। सुविचारित योजना सफल होती है। जो प्रभु पर भरोसा रखता वह सुखी है। जिसके हृदय में प्रज्ञा का निवास है वह समझदार कहलाता है। मधुर वाणी में मनवाने की शक्ति है। समझदारी मनुष्यों के लिए जीवन का स्रोत है, किंतु मूर्खता न समझ लोगों को दंड दिलाती है। ज्ञानी का हृदय उसे अच्छा वक्ता बनाता और उसकी वाणी को मनवाने की शक्ति प्रदान करता है। मधुर वाणी मधुमक्खी का छत्ता है। वह मन को आनंद और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं, किंतु वह अंत में उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। मजदूर की भूख उससे काम कराती है। उसका खाली पेट उसे विवश करता है। निकम्मा व्यक्ति बुराई की योजना बनाता है। उसके मुख से दाहक अग्नि निकलती है। कपटी व्यक्ति झगड़ा पैदा करता और चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है। उपद्रवी व्यक्ति अपने पड़ोसी को बहकाता और उसे कुमार्ग पर ले चलता है। जो कुयोजनाएं बनाते हुए आंखें बंद कर लेता और होंठ चबाता है वह बुराई कर चुका है। सिर के पक्के बाल सुंदर मुकुट है। वे धर्म मार्ग पर चलने वालों में पाए जाते हैं। धैर्यवान व्यक्ति वीर योद्धा से श्रेष्ठ है और आत्मसंयमी नगर विजेता से बढ़कर है। निर्णय के लिए चिट्ठियां पात्र में डाली जाती है, किंतु परिणाम प्रभु के हाथ में है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4। इब्राहिम का विश्वास। अब हम अपने कुलपति इब्राहिम के विषय में क्या कहें?
यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वह अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए, तो वह अपने पर गर्व कर सकते हैं, किंतु वह ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म ग्रंथ क्या कहता है? इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। जो कर्म करता है उसे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में मिलती है। जो कर्म नहीं करता किंतु उसमें विश्वास करता है, जो अधर्मी को धार्मिक बनाता है, तो वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माना जाता है। इसी तरह दाऊद उस मनुष्य को धन्य कहते हैं जिसे ईश्वर कर्मों के अभाव में भी धार्मिक मानता है। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता। क्या वह धन्यता खतने वालों से ही संबंध रखती है या बेखतने लोगों से भी? देखिए, हम कहते हैं इब्राहिम का विश्वास उनके लिए धार्मिक माना गया है। उनका विश्वास कैसे धार्मिकता माना गया? क्या उस समय तक उनका खतना हुआ था या नहीं? उस समय तक उनका खतना नहीं हुआ था, वह बेखतने ही थे। बेखतने रहते समय उनको विश्वास द्वारा जो धार्मिकता प्राप्त हुई थी, उस पर मुहर की तरह खतने का चिन्ह लगाया गया। इस प्रकार वह उन सबों के भी पिता बने जो खतना कराए बिना विश्वास करते हैं, जिससे उनका भी विश्वास उनके लिए धार्मिकता माना जाए। इब्राहिम उन खतने वालों के भी पिता बने जो न केवल खतने पर निर्भर रहते हैं बल्कि हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास के पथ पर चलते हैं। उन्हें खतने से पहले प्राप्त था। ईश्वर ने इब्राहिम और उनके वंश से प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। यदि संहिता के अधीन रहने वाले ही उत्तराधिकारी बनते हैं तो विश्वास व्यर्थ है और प्रतिज्ञा रद्द हो जाती है, क्योंकि संहिता का परिणाम प्रकोप है, जबकि संहिता के अभाव में किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता। सब कुछ विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहता है। वह प्रतिज्ञा न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों के पिता हैं, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। यद्यपि वह जानते थे कि मेरा शरीर अशक्त हो गया है, उनकी अवस्था लगभग 100 वर्ष की थी और सारा बांझ है, तो भी उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ। उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थ है। इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। धर्म ग्रंथ का यह कथन न केवल इब्राहिम से बल्कि
हमसे भी संबंध रखता है। यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे, जिसने हमारे प्रभु ईसा को मृतकों में से जिलाया, तो हम भी विश्वास के कारण धार्मिक माने जाएंगे। वही ईसा हमारे अपराधों के कारण पकड़वाए गए और हमारी पाप मुक्ति के लिए जी उठे।